Hello students. Now we are going to start chapter 8 novel Inside the Haveli. चैप्टर 8 शुरू करने से पहले मैं आपको चैप्टर 7 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ। चैप्टर 7 में हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से बाबा शाह जो है उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और किस तरीके से उनके मरने के बाद कुछ रिचुअल सेरेमनीज जो हमारे परिवारों में होती है वो निभाई गई। और उसी कड़ी में आगे 6th day आफ्टर बाबा शाह's डेथ, छठे दिन बाबा शाह की मृत्यु के छठे दिन, लक्ष्मी हैड वर्कड हार्ड विदाउट एनीवन इंस्ट्रक्शंस। लक्ष्मी जो कि परी के बाद जिसे बोला जा सकता है कि धापू और परी के बाद लक्ष्मी भी यहाँ पर एक प्रोमिनेंट सर्वेंट के रूप में है। तो लक्ष्मी जो है वो काफ़ी कठिन मेहनत कर रही थी बिना किसी के निर्देश दिए हुए ही। When she thought about the silk blouse, she was shivering with fear. और जब वो सिल्क ब्लाउज के बारे में सोच रही थी तो वो काफ़ी कपकपा रही थी। As soon as she finished her job and was going to her courtyard, और जैसे ही उसने काम ख़त्म किया वो अपने अहाते की तरफ जा रही थी, तभी हीरालाल again called her and gave another bundle and said, "Take it." हीरालाल एक दूसरा बंडल उसके लिए लेकर आता है और उसे देते हुए कहता है, लो इसे लो। It was men's section, so लक्ष्मी was unable to speak anything. चूँकि वो मेन सेक्शन है, हम पहले पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में कि हवेली जो है वो मेल और फीमेल दो पार्टों में अलग अलग सेक्शन में बटी हुई थी। इसी तरीके से इट वाज मेन सेक्शन, सो लक्ष्मी वाज अनेबल टू स्पीक एनीथिंग। लक्ष्मी वहाँ पर कुछ भी बोल नहीं सकी। सो शी साइलेंटली पिक्ड अप द बंडल एंड वेंट इन हर रूम। उसने चुपचाप बंडल उठाया और वो अपने कमरे में चली गई। दिस टाइम देयर वॉज ए लाइट पिंक साड़ी। इस बार एक लाइट पिंक साड़ी थी। शी थ्रू द साड़ी इन द ट्रंक, और उसने गुस्से में आकर साड़ी को ट्रंक में फेंक दिया। लक्ष्मी कैम इन वरांदा वेयर ऑल अदर मेड्स वर ऑलरेडी लेइंग, और लक्ष्मी वरामदे में आ गई जहाँ बाकी सभी नौकरानियाँ लेटी हुई थी। शी वॉज वेरी मच कन्फ्यूज। वो बहुत कन्फ्यूज थी। व्हाट शैल आई डू नाउ? नो वन वुड बिलीव मी दैट आई एम इनोसेंट। कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कोई भी मेरी मतलब निर्दोष मुझे नहीं मानेगा। आफ्टर द 13th day बाबा शाह's डेथ, बाबा शाह की मृत्यु के 13वें दिन तक देयर वाज फेस्ट एज रिचुअल। वहाँ एक दावत थी, जैसा कि अपने सर्कमस्टेंसेस कहते हैं रिचुअल्स। परी आस्क्ड लक्ष्मी टू गो एंड फैच द बेबी। परी ने लक्ष्मी से कहा कि जाओ और बेबी को ले आओ। When Lakshmi was returning to her room near the stairs, the same voice come again. जब लक्ष्मी वापस आ रही थी तो सीढ़ियों के पास से वापस वही आवाज आई, Take this for you, this is special हलवा। इसे लो, ये आप तुम्हारे लिए है, एक स्पेशल हलवा है। She looked stunned. वो स्तब्ध रह गई देख करके। As if she had been struck by a rod on her head. उसे लगा जैसे किसी ने छड़ी से उसके सर पर वार कर दिया है। She got up. वह उठी and threw the packet behind the earthenware. और उसने उस पैकेट को जो मिट्टी के घड़े जो रखे हुए थे उनके पीछे डाल दिया। Due to fear of the people, लोगों के डर से। While going the household work, लक्ष्मी was planning to throw the हलवा to the dogs. जब वो घर का काम कर रही थी तो लक्ष्मी योजना बना रही थी कि वो हलवे को कुत्तों को फेंक देगी। बिफोर इट वॉज डन, लक्ष्मी कैम आउट। सुबह होने से पहले पहले लक्ष्मी बाहर आई एंड वेंट टू गेट द हलवा, और हलवा लेने गई। बट शी डिडंट फाइंड द पैकेट देयर। लेकिन उसे वहाँ पैकेट नहीं मिला। शी कैम बैक। वो वापस आई। द डे ब्रोक। दिन उग गया। गंगा, परी एंड चंपा वर टॉकिंग टुगेदर इन द डार्क रूम। गंगा, परी और चंपा एक साथ एक अंधेरे कमरे में बात कर रही थी। चंपा टोल्ड गंगा डेट शी फाउंड एक्सपेंसिव हलवा बिहाइंड द पोट लास्ट नाइट। चंपा ने गंगा को बताया कि उसे एक बहुत ही महंगे वाला हलवा मिला घड़ों के पीछे
पिछली रात को। गंगा सेड, नन ऑफ अस अफोर्ड टू बाय इट, हम में से तो कोई भी ये नहीं खरीद सकता। ऑल थ्री वर साइलेंट, तीनों चुपचाप थी। गंगा एडवाइज्ड हैड टू कीप आवर माउथ शट, गंगा ने सबको सलाह दी कि सभी अपना मुंह बंद रखें। लक्ष्मी फेल्ट दैट दे वर डिस्कवर्ड द हलवा, लक्ष्मी को महसूस हुआ कि इन लोगों को हलवे के बारे में पता चल गया है। शी लॉर्ड हर हेड एंड कंटिन्यू हर वर्क, उसने अपना सर झुकाए रखा और अपने काम में लगी रही। परी आस्क्ड लक्ष्मी टू कम एंड सिट विद देम, परी ने लक्ष्मी से पूछा कि आओ और हमारे साथ बैठो। दे स्टार्टेड डिस्कसिंग द एब्सेंस ऑफ ग्रेट ग्रैंड मिस्ट्रेस, और उन्होंने अपनी बड़ी मालकिन के जो अनुपस्थिति थी उसके बारे में डिस्कस करना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम्स भगवत सिंह जी's wife came and gave hurried order to cook and selected the vegetables to be clean. भगवत सिंह जी की वाइफ आई कुछ समय के पश्चात और उन्होंने जल्दी से ऑर्डर किया कि खाना बनाया जाए और सब्जियों को साफ करने के लिए उन्होंने सेलेक्ट करना शुरू किया। सडनली ऑल हर्ड ए शाउटिंग वॉइस ऑफ गंगाराम, अचानक से सबको गंगाराम की चिल्लाने की आवाज आई। वेयर इज द रोटन वुमेन, कहाँ है वो खराब औरत। बिफोर ही कुड टच लक्ष्मी द वॉइस ऑफ द मिस्ट्रेस केम, इससे पहले कि वो लक्ष्मी को टच करता उसकी मालकिन की आवाज आई। लीव माई मैड, मेरी मैड को छोड़ दो। हाउ डेयर यू रेज योर हैंड इन फ्रंट ऑफ मी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने तुम उस पर हाथ उठा रहे हो। गंगाराम कंटिन्यू टू ब्रस्ट आउट एंड एब्यूज लक्ष्मी, गंगाराम ने अपना गुस्सा जारी रखा और लक्ष्मी को गालियां देना। शी इज स्ट्रीट वुमेन, वो एक गली की औरत है। आस्क हर हु गेव हर हलवा, पूछो इससे इसको हलवा किसने दिया। सिल्क साड़ी एंड ब्लाउज, सिल्क की साड़ी ब्लाउज। द मिस्ट्रेस ऑर्डर्ड, मालकिन ने ऑर्डर दिया। नाउ आई डोंट वांट टू हियर सिंगल वर्ड फ्रॉम यू, मैं एक शब्द भी तुमसे नहीं सुनना चाहती। लक्ष्मी हैड बीन पुश्ड अप इन स्मॉल टाइनी रूम, लक्ष्मी को एक छोटे से कमरे में धकेल दिया गया। एंड रूम वाज गार्डेड बाय परी जीजी, और रूम को गार्ड करने के लिए परी जीजी को बोला गया। एवरीवन फेल्ट रिलैक्स्ड व्हेन द डार्क नाइट स्प्रेड ऑल ओवर, सभी ने थोड़ी राहत महसूस की जब चारों तरफ घनी रात छा गई। भगवत सिंह जी's वाइफ आस्क्ड परी जीजी टू गो, भगवत सिंह जी की पत्नी ने परी जीजी से जाने को कहा। एंड आस्क्ड लक्ष्मी एज हु हैड डन द मिस्चीवियस एक्ट, और लक्ष्मी से पूछने को कहा कि इस तरीके की बदमाशी किसने की है। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। परी सेड आई विल पर्सनली लुक इनटू द मैटर एंड सॉर्ट इट आउट, कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस मैटर को देखूंगी और उसे सुलझा लूंगी। लक्ष्मी वॉज लेइंग एंड थिंकिंग, लक्ष्मी लेटी लेटी सोचती रही। दैट हर हस्बैंड हैड ब्लेम्ड, कि उसके हस्बैंड ने उसको दोष दिया है। एंड एब्यूजर, और उसको गालियां दी इन फ्रंट ऑफ ऑल, सबके सामने। शी फेल्ट दैट शी कुडंट स्टे विद हिम, उसने फेल्ट किया कि वो यहाँ नहीं रुक सकती, महसूस किया। When it was near about midnight, और आधी रात के करीब, she put off all her ornaments, उसने अपने सारे गहने उतारे। and went off from the हवेली, और हवेली से चली गई। This chapter is a turning point of this novel, क्योंकि बाद में जो परवरिश लक्ष्मी की बेटी सीता की और विजय की साथ साथ बताई गई है, वो इसी कारण से साथ साथ की गई क्योंकि लक्ष्मी जो है वो उसे छोड़कर बचपन में ही हवेली से चली जाती है। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को पूरे नॉवेल का एक टर्निंग पॉइंट भी मान सकते हैं। और
अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर 9 में, जो कि पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है, उसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।